बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से टोटके लेकर आई हूँ। सबसे पहले पुदीने का शरबत बनाकर पीने से मतली में आराम मिलता है। क्या आप जानते हैं तकिए के बगैर ज़मीन पर सोने से कमर मजबूत होती है और कभी कमर का मसला नहीं होता। रात को सोते वक्त अरहर का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द दूर रहता है। केले के छिलके खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। जी हाँ, आज के बाद अब केले मन नहीं फेंकेगा। जिसको भी मैदे की तेज़ाबियत है वो केले की छिलके भी इस्तेमाल करें। सूती कपड़े में नमक डालकर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह पर मलने से गैर ज़रूरी बाल ख़त्म हो जाते हैं। अनार का अंदर वाला सफ़ेद छिलका खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। नहाते वक्त पानी में एक नींबू का रस डालकर नहाने से जिस्म से बदबू नहीं आती है और पसीना भी बहुत कम आता है। नहाने के फौरी बाद तेल की मालिश करने से दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। बस सर्दियाँ आने वाली है और सरसों का साग भी आने वाला है। मुल्तानी मिट्टी बालों के किसी चीज़ से कम नहीं होती। नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी को गीला करके बालों में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बाल धो लें। सुबह निहार मुँह पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर भी छाइयाँ और दाग नहीं रहते। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ खराब हो रहे हैं, फट रहे हैं, तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ दें। सुबह उठकर धो ले, हाथ तरफ हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल ज़रूर लगाया करें। सारी ज़िंदगी बवासीर का मसला नहीं होगा। अगर किसी को पेशाब के मसाइल का सामना है तो गन्ने की गंडेरिया चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आ जाता है। शहतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म हो जाता है। अगर किसी की हिचकी बंद ना हो रही हो तो गन्ने का रस पीने से हिचकी खुद ब खुद बंद हो जाती है। गाजर का जूस पीने से जिस्म के जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। अंगूर का रस पीने से आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। चल जी, केले के छिलकों का एक और फ़ायदा सामने आ गया। दांत में दर्द हो तो काली मिर्च को दांत पर रख कर चबाने से दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है। दूध में फूल मखाने मिलाकर खाने से 80 साल तक हड्डियां मजबूत रहेंगी। यानी आपको ये जवानी से ही इस्तेमाल करना है, ये नहीं करना कि हड्डियों में मसला हो जाए फिर आप ये इस्तेमाल करें। चेहरे की झाइयाँ दूर करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन चीज़ है। अंडे की सफ़ेदी का मास्क चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। अगर आप ये देखना हो कि अंडा सही से उबला है या नहीं तो अंडे को पानी से निकाल कर घुमाएं। अगर अंडा लट्टू की तरह घूम जाए तो समझ जाए अंडा उबल गया है, और अगर गिर जाए तो इसका मतलब है अंडा अभी कच्चा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर अंडे को आप पानी के अंदर डाल दें, अगर अंडा नीचे बैठ जाए तब भी वो बॉयल होता है। अगर आपके हाथों की जिल्द स्याह पड़ गई है तो सोने से पहले हाथों पर नींबू का रस लगा लें। चावलों में अगर नमक ज़्यादा डाल दिया जाए, अगर पुलाव या बिरयानी हो तो नींबू डाल दें तो नमक कम हो जाएगा। रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं, बल्कि सादा और खुले कपड़े पहनकर सोएं। टाइट कपड़े पहनने से पेट दबा हुआ रहने की सूरत में कब्ज़ या गैस हो सकती है। और अगर छोटी उम्र में टाइट कपड़े पहन के सोएंगे तो इस तरीके से हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोना चाहिए। सब्ज़ इलायची खाने से सीने की जलन ख़त्म हो जाती है। खरबूजे के छिलकर उबाल कर पानी से मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ और गोरा हो जाता है। खाना बनाते वक्त अगर मिर्चें आंखों में पड़ जाएं तो ज़बान पर थोड़ा सा नमक रख लें, इंशाल्लाह इफ़ाक़ा होगा। मिर्चों का असर भी कम हो जाएगा। पेशाब करने के फ़ौरन बाद खाना खाने से बवासीर हो सकती है। यानी आप वॉशरूम से होकर आएँ तो उसके थोड़ी देर के बाद खाना खाएं। उम्र से पहले सर के बालों का सफ़ेद हो जाना। सर में दूध लगाएं। दूध इतना लगाना है जितना इंसान सर में सरसों का तेल लगाता है। इसके बाद आंवला, सिकाकाई, रीठा और हळीर और इसके 2 दाने लें और इन सारी चीज़ों को कूटकर 2 लीटर पानी में डालकर सारी रात के लिए रख दें। फिर सुबह उसको बॉयल कर लें और किसी शीशी में महफूज कर लें और इसको इस्तेमाल करें। और आखिर में जिसके बाल सफ़ेद होने का मसला हो
اس کو لمبا سجدہ کروائیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی بے قاعدگی کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کے بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لیں، سارے دن کی دھول مٹی اور گرد و غبار نکل جائے گی اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ آج ہم آپ کو پھٹکری کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں کہ پھٹکری کو کس طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین اور مرد کیسے اس کے استعمال سے اپنی ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھٹکری میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پھر ملیں گے اسی طریقے سے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔